तस्वीर अभी जहन से निकली भी नहीं थी कि एक और ऐसा ही जख्म फिर उभर आया है। गुजरात विमान हादसे के मृतकों का अभी अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया है। लाशों का डीएनए ही मिलाया जा रहा है, लेकिन इस दुख से उबरते उससे पहले ही एक और दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। एक और हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई, जिसमें पायलट भी शामिल है। लेकिन इसमें एक ऐसा चमत्कार हुआ है कि हर कोई भोलेनाथ को धन्यवाद दे रहा है। दरअसल इस हादसे में एक पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन उसके घर का चिराग बच गया। इस हेलीकॉप्टर में एक दंपत्ति और उनकी 2 साल की बेटी सवार थी, जिनकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। लेकिन भोलेनाथ की कृपा से इस परिवार का चिराग बच गया। ये परिवार महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के वनी से आया था। जायसवाल परिवार के 41 साल के राजकुमार, उनकी पत्नी श्रद्धा और 2 साल की बेटी काशी के साथ केदारनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। वे केदारनाथ से लौटते वक्त अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रविवार सुबह करीब 5:19 पर आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गुप्त काशी से केदारनाथ पहुंचा और फिर वापसी के दौरान गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच जंगल में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मृत्यु हो गई। इन लोगों में से 5 यात्री, एक 2 साल की बच्ची और एक पायलट शामिल थे, जो महज 10 मिनट की उड़ान के दौरान अपनी जान गंवा बैठे। हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, जिसमें हेलीकॉप्टर का मलबा आग की लपटों में झुलसा नजर आ रहा है। अधिकारियों का मानना है कि खराब मौसम और कम विजिबिलिटी इस हादसे की वजह हो सकती है। पायलट कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, जो जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले थे और 15 साल तक भारतीय सेना में सेवा दे चुके थे, उनके 2 महीने के जुड़वा बच्चे के पिता होने की खबर ने इस दुख को और गहरा कर दिया है। हादसे में मारे गए अन्य यात्री उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से थे, जिसमें विक्रम रावत, विनोद देवी और दृष्टि सिंह शामिल हैं। इस हादसे ने पिछले 40 दिनों में 4 धाम मार्ग पर हुए 6 हेलीकॉप्टर हादसों की श्रृंखला को और बड़ा कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और ट्वीट कर कहा, रुद्रप्रयाग जिले में हेलीकॉप्टर क्रैश की अत्यंत दुखद खबर मिली। एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन और अन्य रेस्क्यू टीमें राहत कार्य में जुटी है। बाबा केदार से सभी यात्रियों के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूँ। उन्होंने हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सख्त मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी बनाने के निर्देश भी दिए हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी जांच और मौसम की स्थिति की अनिवार्य जांच शामिल होगी। एक तकनीकी विशेषज्ञों की समिति भी गठित की जाएगी, जो सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करेगी। लेकिन अब सवाल ये कि आखिरकार उस परिवार का चिराग कैसे बच गया। तो आपको बता दें कि ये पूरा परिवार केदारनाथ के दर्शन को आया था, लेकिन राजकुमार अपने 6 साल के बेटे विवान को अपने दादा के पास पंधरकौड़ा में ही छोड़ आए थे। इस वजह से उसकी जान बच गई, वरना इस परिवार में कोई नहीं बच पाता। अब इसे भोलेनाथ की कृपा